नमस्कार दोस्तों। आज मेरे नमस्कार दोस्तों, आइए आपका मेरे YouTube चैनल PKY स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति टेबल्स के बारे में एक ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक को आप एक बार याद कर लेंगे तो कहने के आप हमेशा याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं त्रिकोणमितीय कोण का जो मान होता है वो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो कहने के उनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाया है। उस ट्रिक को आज आप लोग को समझाएंगे और ध्यान से आप लोग समझिएगा। बहुत एक अच्छा ट्रिक है। आप एक बार उस ट्रिक को ध्यान से समझ लेंगे तो आप कभी फार्मूला भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मेरा जो मान होता है 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। उसके बाद मेरा जो मान होता है 30 डिग्री होता है। उसके बाद होता है 45 डिग्री। उसके बाद मेरा मान होता है 60 डिग्री। उसके बाद होता है 90 डिग्री। ये मेरा हो गया कोण थीटा। सबसे पहले होता है साइन। क्या होता है? साइन। तो साइन का मान हम सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। साइन का मान हम कैसे याद रखें, कौन सा ट्रिक अपनाएंगे कि हमें याद रहेगा। तो साइन का मान याद करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? 0 से इसको स्टार्ट करना होगा। 0/4 लिखना होगा। सब में 4 से भाग देंगे। 1/4 लिखना होगा। फिर यहाँ पे 2/4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3/4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 4/4 लिखेंगे और सभी का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सभी का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं। तो वर्गमूल चलिए निकालते हैं। तो 0/4 का वर्गमूल कितना होगा? 0, क्योंकि 0/4 का वैल्यू 0 होता है। 0 का वर्गमूल 0 होगा। फिर यहाँ आते हैं 1/4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे आते हैं 2/4 है तो √2 इसको काट लेंगे। 2 दूना के 4, तो यहाँ बच गया 1/2 यानी 1 का वर्गमूल 1 और 2 अंदर रह जाएगा, यानी रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो हो गया 1/√2। फिर आते हैं यहाँ पे 60 डिग्री में। तो √3/4 है तो √3 का √3 अंदर ही रहेगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे आते हैं 4/4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो देखिए साइन का मान हमें पता हो गया। तो साइन का मान आसानी से आप पता कर सकते हैं, बस यही ट्रिक आपको याद रखना होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान हमारा 0 आ गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। साइन 45 का मान 1/√2 हो गया और साइन 60 का मान √3/2 हो गया और साइन 90 का मान 1 हो गया। ठीक इसके जस्ट उल्टा होता है कॉस का मान। ठीक इसका उल्टा होता है कॉस का मान। कैसे, आइए जानते हैं। अभी हम बढ़ते क्रम में गए हैं तो अब जाएंगे घटते क्रम में। तो घटते क्रम में का मतलब कैसे, यानी कि 4 तक मेरा बढ़ते क्रम हुआ है तो अब 4 को पहले लिखेंगे, यानी घटते क्रम में। तो 4/4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3/4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2/4, फिर यहाँ लिखेंगे 1/4 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 0/4। सबका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल आप लोग को तो आता है। 4 कट जाएगा तो 1 होगा। 1 का वर्गमूल 1 और √3/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो √3 का √3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। यहाँ पे 2 दूना के 4 कट जाएगा तो 2 यहाँ ऊपर 1 बच गया तो 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ पे 2 अंदर ही रह जाएगा, यानी √2। फिर यहाँ पे आते हैं 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 और 0/4 का मतलब 0, तो 0 का वर्गमूल 0। यानी कोस का मान मेरा हो गया, कोस 0 का वैल्यू 1, कोस 30 का वैल्यू √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान मेरा 0 हो गया। यानी देखिए साइन का जस्ट उल्टा है, याद रखेंगे। साइन का मान पहले 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 1। फिर देखो इसी अब यहाँ से शुरू करेंगे, कोस में स्टार्ट करेंगे तो इधर से चले। कोस में देखो cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। यानी ठीक उसका उल्टा। तो ये मेरा ट्रिक है, इसको आप याद करेंगे। और साइन कोस का जब आप ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको tan का ट्रिक एक बताएंगे, वो भी आप याद रखेंगे। बहुत आसान है tan का याद करना। तो tan का याद करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला जानना होगा। उस फार्मूला को हम लिखते हैं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो tan थीटा का मान हमको निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिस प्रकार साइन कोस का निकाले। तो tan 0 पहले निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे tan 0। तो tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 0 भी डालेंगे और कॉस भी 0 डिग्री डालेंगे। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। 0/1 0, यानी हो गया मेरा यहाँ पे tan का मान कितना हो गया, tan 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब आते हैं tan 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो लिखेंगे √3/2। 1/2 बटा पलटेगा तो हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कट गया, 1/√3। यानी tan 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। फिर आगे चलते हैं, tan 45 का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री हो जाएगा साइन 45 बटा कॉस 45। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी होता है 1/√2। 1/√2 से 1/√2 हट गया 1, यानी tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक इसी प्रकार निकालेंगे tan 60 का वैल्यू। तो tan 60 डिग्री का मान होता है साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान निकालेंगे तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 बटा पलटेंगे तो √3/2 गुणे 2 पर जाएगा और 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, यानी √3। यानी tan 60 का मान हो जाएगा √3। ठीक इसी प्रकार tan 90 का निकालेंगे। तो tan 90 का मान होता है साइन 90 बटा कॉस 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। आपको पता होगा कि 1/0 का मतलब यानी कि 1 में 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इसका कोई मान नहीं, यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे इन्फिनिटिव, अपरिभाषित, इसका कोई मान नहीं होगा। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, यानी कोई मान नहीं। तो ऐसे हम साइन कोस tan का याद रखेंगे। बस आपको साइन कोस tan याद हो गया तो आपको इसके अलावा 3 और होता है जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रिक याद रखेंगे, याद हो जाएगा। आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक लिखेंगे यहाँ पे। कॉसेक हम निकाल लिए। अब हम जानते हैं 3 और होता है, कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन का उल्टा होगा कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। तो कॉसेक का मान हम कैसे निकालते हैं, कॉसेक 0 डिग्री का निकालना है, कॉसेक 0 डिग्री। तो हम चलते हैं साइन 0 डिग्री का मान। तो साइन 0 का मान कितना है, 0 है। तो कॉसेक 0 का मान कितना होगा, तो ठीक साइन का उल्टा होगा कॉसेक। कैसे, देखो 0 है तो इसके बटा में 1 जरूर होगा, तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, बटा प्लॉट देंगे, उल्टा होगा। क्योंकि साइन का वैल्यू होता है 0, यानी 0/1, तो इसका कॉसेक का हो जाएगा 1/0, यानी 1/0 का मतलब क्या होगा, अपरिभाषित हो गया, यानी इसका कोई मान नहीं होगा, यानी हो गया अपरिभाषित, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। फिर इसी पर निकालेंगे कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो बटा पलटेगा, उल्टा होता है तो 2 ऊपर 1 नीचे, यानी 2 हो जाएगा। यानी कॉसेक
30 डिग्री का मान हो गया 2। अब चलते हैं कोसेक 45 डिग्री का मान। तो कोसेक 45 का मान निकालने से पहले हम साइन 45 का जानेंगे। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो इसका उल्टा होता है, तो कोसेक का साइन का उल्टा कोसेक होगा, तो √2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे √2। अब आते हैं कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√2, √3, 2/√3। जस्ट उल्टा होता है, बटा को पलट देना है। अब आगे आते हैं कोसेक 90 का मान कितना होगा। तो साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसी प्रकार फिर कॉस के मान से सेक का निकाल लेंगे। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 होता है, यानी सेक 0 का मान 1 होगा। कोस 30 का मान √3/2 होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान हो जाएगा √2। इसी प्रकार कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार कोस 90 का मान 0 होता है, तो सेक 90 का मान कितना होता है, ये देखते हैं। इसका वैल्यू जब 0 है तो यानी 0/1 होगा, तो 1 ऊपर और 0 नीचे, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। यानी सेक 90 का मान अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। अब आइए निकालते हैं कोट का मान। तो tan का उल्टा कोट होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कोट। तो tan 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो 0/1 यानी 1/0 उल्टा होगा, यानी ये भी होगा अप्रभाषित, अप्रभाषित। अब इसके बाद चलते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3, तो बटा पलटेगा तो हो जाएगा √3, यानी cot 30 का मान हो जाएगा √3। आइए देखते हैं tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 होता है, यानी cot 45 भी 1 होगा। इसके बाद आते हैं tan 60 का मान होता है √3, तो cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3, बटा में 1 जरूर होता है, तो हो जाएगा 1/√3। आगे देखते हैं tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0, तो 0/1 हो जाएगा कोट 90 का मान, यानी 0/1 का मतलब 0, यानी 0 हो जाएगा। तो ये मेरा निकल गया साइन कोस tan, और साइन से हम कोसेक निकाल लिए, कोस से सेक निकाल लिए, और tan से कोट निकाल लिए। तो ये मेरा ट्रिक था त्रिकोणमितीय टेबल को याद करने का। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छी से समझ में आया होगा, और आप लोग अब भूल नहीं पाएंगे, मुझे उम्मीद है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अलग जगमान में